नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस समय अफ़गानिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि USA ने, जिसके इस समय काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये माना जा रहा था जिस तरीके से USA ने अपने आप को पुल आउट किया है अफ़गानिस्तान से, वो किसी एक बेइज्जती से कम नहीं है। और इस समय जो अफ़गानिस्तान में हालात इस समय चल रहे हैं और तालिबान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं USA का ही हाथ है। क्योंकि USA ने अगर इस तरीके से अफ़गानिस्तान को ना छोड़ा होता तो आज स्थितियां दूसरी होती। तो इन्हीं सब आलोचनाओं के बाद अब USA ने क्या किया कि एक अनाउंसमेंट की कि वो जल्द ही एक नया क्वाड ग्रुप बनाएगा, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और USA खुद को लेके। तो अब क्वाड ग्रुप जो है नया बनाएगा, वो इसका कहना है USA का, वो इसलिए बनाएगा ताकि फ्यूचर में भी जो है वो अफ़गानिस्तान में जो पीस है वो बनी रहे। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा USA की आलोचना हो रही थी इस बात को लेके कि किस तरीके से जो है USA ने अपने आप को पुल आउट किया अफ़गानिस्तान से। साथ ही साथ जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो इस डिसीज़न के बाद लगातार USA में गिरता चला जा रहा था। जिसके बाद कहीं न कहीं अब बाइडन को भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि जिस तरीके से इन्होंने पुल आउट किया है वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उनको केवल आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद USA ने ये डिसीज़न लिया कि वो एक नया क्वाड ग्रुप बनाएगा अफ़गान पीस के लिए, अफ़गान में फ्यूचर पीस बनी रहे। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते होंगे कि देखिए, अगर तालिबान बढ़ेगा तो वो किसी एक देश के लिए ख़तरा नहीं होगा, वो देखिए पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक होगा, इंडिया के लिए भी ख़तरनाक होगा, रशिया के लिए भी ख़तरनाक होगा, साथ ही साथ आपका अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि हो सकता है फिर से वहाँ पे कुछ ऐसे लॉन्च पैड्स बन जाएं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो घटना 2001 में हुई थी, वो घटना फिर दोबारा जो है वो हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, USA भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहता है कि फ्यूचर में कोई इस तरीके की वारदात जो है वो ना हो। अब ये सब चीज़ों के साथ ही साथ हुआ ये कि रशिया जो था वो कहीं न कहीं इस बात से खुश हो रहा था कि जिस बेइज्जती का सामना हमको 1989 के आसपास में करना पड़ा अफ़गानिस्तान में, और जिसके लिए रशिया का आज तक मजाक उड़ाया जाता है कि किस तरीके से रशिया को वहाँ से भागना पड़ा, कुछ इसी तरीके की बेइज्जती का जो है सामना इस समय USA को करना पड़ा। और रशिया इस बात से काफ़ी खुश भी हुआ था। इस बात से पाकिस्तान भी बहुत खुश था कि अब कहीं न कहीं जो है उसका अफ़गानिस्तान में जो उसका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ उसको ये भी लग रहा था पाकिस्तान को कि अब इन तालिबानियों का इस्तेमाल करके वो जो है वो कश्मीर में भी भारत को परेशान करने का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। तालिबान बढ़ेगा तो चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, इन सब के साथ तालिबान का एक गठबंधन देखने को मिलेगा। और चीन भी इस बात को जानता है कि जो चीन का जो प्रोविंस है जिंगजियांग प्रोविंस, वहाँ पे वो सेपरेटिज़म की जो भावनाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है आने वाले समय में। बावजूद इसके कि तालिबान ये कहे कि चीन हमारा पक्का दोस्त है और चीन के हितों की रक्षा हम करेंगे और चीन के साथ हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे चीन के जो जिंगजियांग प्रोविंस है उसमें चीन के हितों को नुकसान हो। साथ ही साथ यहाँ समझने वाली बात यह है कि USA ने किस तरीके से अपनी इस पॉलिसी से एक तगड़ा झटका दिया है रशिया को। क्योंकि अब USA ने क्या सोचा है कि वो स्क्वाड ग्रुप के ज़रिए सेंट्रल एशिया में अपनी जो उपस्थिति है किसी न किसी रूप में बनाए रखेगा। इसीलिए उसने क्या किया है कि अपने इस ग्रुप में अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को और उज़्बेकिस्तान को इसने शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अफ़गानिस्तान में तो कुछ ऐसा वजूद है नहीं। साथ ही साथ पाकिस्तान भी आप जानते हैं कि वो तालिबान का फेवर ही करता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा USA के लिए। और आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान इतना पावरफुल नहीं है कि किसी तरीके से वो तालिबान को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक USA का इसमें यही है कि उसने उज़्बेकिस्तान को लगभग इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि वो अपना एक मिलिट्री बेस उज़्बेकिस्तान को उसमें बनाने दे, अपनी धरती बनाने दे, जो कि उसके बॉर्डर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो। इससे USA को फ़ायदा ये रहेगा कि वो अफ़गानिस्तान के करीब में भी रहेगा और अफ़गानिस्तान में तालिबान के ऊपर नज़र भी रख सकेगा और अपनी उतनी हैवी डिप्लॉयमेंट
अफ़गानिस्तान के लिए यूएसए को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएसए अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट साउथ चाइना सी और अदर एरियाज़ में करना चाहता है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं चाइना को कर्टेन करना चाहता है। प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि तजिकिस्तान और किर्गिस्तान पहले जो है रशियन फेडरेशन का पार्ट रह चुके हैं, तो वो किसी भी तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार ना होते रशिया के दबाव में कि यूएसए को अपना बेस बनाने दे। हालांकि उज़्बेकिस्तान के साथ माना जा रहा है कि डील जो है वो फाइनल हो चुकी है, क्योंकि यूएसए का पहले भी यहाँ पे अपना एक बेस हुआ करता था, जिसको उज़्बेकिस्तान ने अपने टेंशन्स के चलते 2005 में बंद कर दिया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपको रेक्टेंगल में जो है वो आपको दिखा रखी है पाकिस्तान की लोकेशन, अफ़गानिस्तान की लोकेशन, उज़्बेकिस्तान की लोकेशन। यहाँ आप तजिकिस्तान देख सकते हैं, किर्गिस्तान देख सकते हैं, और यहाँ आप उज़्बेकिस्तान के नीचे जो आप देखेंगे तो एक हल्की सी कर्व सी एक पट्टी है, जो कि आपकी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लग रही है। तो दोस्तों इसी एरिए के पास में जो है वो यूएसए अपना मिलिट्री बेस बना के एक अपनी बढ़त भी बनाए रखना चाहता है और सेंट्रल एशिया में अपने आप को एक्टिव भी रखना चाहता है। हालांकि अब इस पे जो है रशिया की भी स्पेशल जो है वो नज़र होगी, क्योंकि रशिया नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसके भूतपूर्व जो देश उसका हिस्सा रह चुके हैं उसका इस्तेमाल अमेरिका किसी भी तरीके से कर पाए। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग को क्या लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है यूएसए का कि नहीं है, और इससे कितना लाभ यूएसए को होगा या नहीं होगा? आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।